मुझे मेरे घर वालों को पता चलता कि मैं मार पिटाई हुई है मेरी, तो उन्हें दुख होता। और मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग, दुनिया, समाज कहे कि मैंने शादी के बाद मैं घर वापस आ गई और ये सब हो गया मेरे साथ, इसलिए मैंने नहीं बताया उस दिन। उसने मुझे इतना ज़्यादा मारा। उसके बाद फिर मारने के बाद फिर वो माफ़ी भी मांग रहा था। माफ़ी भी मांग रहा था, प्यार भी जता रहा था। हाँ, शादी मुझे मारा पीटा, उसके बाद मेरा पैर छू के मेरे से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मुझे वो लखनऊ लेके गया शादी करने के बाद, लेकिन शादी करने के बाद लखनऊ लेके गया, लेकिन वो वहाँ पे मतलब मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई, मुझे बहुत मारा उसने लखनऊ में। मैंने उससे बस यही रिक्वेस्ट की कि मतलब ड्रिंक किया था करने के लिए। मैडम, बार बार मैं कहना चाहूँगी, देश का फौजी ऐसा नहीं होता है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है सब बात सुन के। आए दिन इस तरह के फौजियों पे कलंक लगने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं दुख हो रहा है और इसमें सत्यता कितनी है, फिलहाल यह तो जांच का विषय है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगी फौजियों के बारे में? सर यही कहना चाहूँगी मैं फ़ौजियों के बारे में कि किसी भी कोई भी फ़ौजी फ़ौज की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, तो उसका हक़ नहीं बनता कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, किसी औरत की। किसी भी फ़ौजी को किसी औरत की ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी चाहिए। जिस तरह से याद है आपको? देखा है मैंने, फ़ौजी तो देश की रक्षा करते हैं, लेकिन ये कैसा फौजी जो कह रहा है कि मैं आतंकवादियों के बीच चला जाऊँगा? ये मुझे डरा रहा है कि मैं कहीं इसको छोड़ ना दूँ, इसलिए। लेकिन फौजी तो ऐसा नहीं करता है, सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन देश को बर्बाद नहीं होने देता है। नहीं, ऐसे नहीं होते फ़ौजी। वो है कि देश के लिए फ़ौजी अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन ये प्यार का लोभन दे के क्या कर रहा है? जिससे मैंने शादी की वो तो कुछ अलग तरह का फ़ौजी निकला। कैसा निकला? मुझे धोखा दे दिया। मेरे पास एक बच्चा है, बच्चे के साथ धोखा दे दिया मुझे शादी करके। मेरा शोषण किया, मेरे साथ शोषण किया, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब कर दी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब कर दी। अभी तक कितनी बार शारीरिक संबंध हो चुका है उसके साथ? सर बहुत बार किया है। शादी हुई है मेरी उसके साथ, शादी से पहले भी किया, शादी के बाद भी किया उसने। और अभी मेरा उससे एक बच्चा है, छोटा। बच्चा भी है उससे? हाँ, मेरा एक बच्चा भी है छोटा। बच्चा उसी से है? हाँ, मेरा उसी से बच्चा है, मेरा 5 साल का बच्चा है मेरा। है कोई प्रमाण आपके पास? कह देगा कि मेरा बच्चा नहीं है। सर मैं DNA करा सकती हूँ, मैंने उसके साथ में रही हूँ, मैंने शादी की उसके साथ रही हूँ मैं। तैयार है? और हाँ, चेक कराने के लिए तैयार है? हाँ मैं तैयार हूँ। अगर नहीं निकला तो? निकलेगा। अगर नहीं निकला तो क्या कीजिए? नहीं निकलेगा। कैसे कह सकते हैं? बड़े दावे के साथ करेंगे निकलेगा? हाँ निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे पता है ना मेरा बच्चा है, मैं किसके साथ रही हूँ मुझे पता है ना। मैं अपने पति देशराज के साथ रही हूँ और मुझे पता है कि वही उसका बाप है और वही मेरा पति है। मैं तैयार हूँ, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। वो रहने वाला कहाँ का है शख्स? सर वो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पालमपुर का बंदला गांव का रहने वाला है। थाना का कुछ? थाना पालमपुर। आप के तरफ से जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उस समय वार्ता हो रही थी उससे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ? हाँ सर, मैंने उसको सब कुछ बताया था, फ़ोन पे हमारी बात हो रही थी, मैंने उसको बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसने कहा तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखो, मैं आऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। पर वो बस मुझे टालता गया ऐसे ही फ़ोन पे कि मैं आ जाऊँगा। आता मैं उससे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी जब डिलीवरी हुई तब भी वो नहीं आया। मेरा ऑपरेशन से हुआ और वो इंसान नहीं आया। मेरी डिलीवरी पे भी मुझे इतना ज़्यादा मैं दुखी थी कि मेरा दिल, मैं बयान नहीं कर सकती कि एक औरत को जब ज़रूरत होती है जिस चीज़ की कि उसका बच्चा है, जिस दिन हुआ है उस दिन उसका पति होना चाहिए साथ में, लेकिन मेरा पति नहीं था मेरे साथ में। मैं उस दिन बहुत रो रही थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था, सीजर से मेरा बच्चा हुआ था, बड़े ऑपरेशन से। और मैं उस समय मैंने उससे इतनी रिक्वेस्ट की, रो रो के मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि आ जाओ प्लीज़, आ जाओ आ जाओ। फिर भी वो नहीं आया, बस फ़ोन पे कहता रहा कि मैं आ जाऊँगा, तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊँगा, मेरे बच्चे का ख्याल रख तू। और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स भी है सारी, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो है, फ़ोटोज़ हैं, सब है मेरे पास। किस तरह का वीडियो फुटेज है? सर मेरा वीडियो मेरे साथ जब रहा तब का है, जब शादी के बाद की वीडियो है मेरे पास। वो खुद कह रहा है, उसकी कुछ वीडियो हैं जो वो डोगरा से जो उसने अपनी खुद की वर्दी में पहन के मुझसे बोला हुआ है सारी चीज़ें। ऐसा भी है क्या? हाँ मेरे पास है। क्या वो वीडियो को शेयर करना चाहेंगी, चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे? हाँ सर, हम दिखाना चाहेंगे, जो भी मेरे पास प्रूफ है हम सारा सब कुछ दिखाना चाहेंगे। किसी का दबाव प्रेशर तो नहीं ना कि
नहीं नहीं, मेरे आप ऊपर स्वेच्छा किसी का, हाँ मेरी मर्ज़ी से, मैं अपनी सुरक्षा अनुसार मैं सबको सारे वीडियो फ़ोटोज़ सब दिखाना चाहती हूँ मैं। ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका पति है वो। सर मुझे इंसाफ़ चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को इंसाफ़ दिलाना है मुझे। सबसे पहले तो मेरा बच्चा है, मेरी ज़िंदगी ख़राब की, पर मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी कैसे ख़राब होने दे सकती हूँ? जिसको मतलब पिता का सुख नहीं मिला अभी तक, उसकी ज़िंदगी मैं कैसे ख़राब होने दे सकती हूँ? मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़नी है और मुझे उसको इंसाफ़ दिलाना है। साल से आप केस लड़ रही हैं और हार मान के देश के चौथे स्तंभ मीडिया के सामने अपनी बातों को कह रही हैं। सर मुझे 3-4 साल हो गए केस लड़ते लड़ते, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए मुझे मतलब मैं बहुत हार गई कि मुझे अभी तक इंसाफ़ नहीं मिल पाया। फिर मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया कि मुझे मीडिया से ही मिल सकता है इंसाफ़। मीडिया भाई बंधु देख रहे हैं, उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगी, क्या उम्मीद रखती हैं? मैं सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो लीजिए और मेरी वीडियो को आप अपने चैनल पे चलाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए मेरे बच्चे को इंसाफ़ दिलाने के लिए और मुझे इंसाफ़ दिलाने के लिए, क्योंकि उस आदमी ने फ़ौजी होके गलत किया है मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ। एक फ़ौजी ऐसा नहीं करता, लेकिन उसने फ़ौज का होके वो मेरे साथ गलत किया हुआ है। मैडम बार बार मैं कहना चाहूँगी, देश का फौजी ऐसा नहीं होता है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है सब बात सुन के। आए दिन इस तरह के फौजियों पे कलंक लगने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं दुख हो रहा है और इसमें सत्यता कितनी है, फिलहाल यह तो जांच का विषय है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगी फौजियों के बारे में? सर यही कहना चाहूँगी मैं फ़ौजियों के बारे में कि कोई भी फ़ौजी फ़ौज की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, तो उसका हक़ नहीं बनता कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, किसी औरत की। किसी भी फ़ौजी को किसी औरत की ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी चाहिए। जिस तरह से मेरी एक फ़ौजी ने ज़िंदगी ख़राब की, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी उसने ख़राब कर दी। किसी भी फ़ौजी को ऐसा करने का कोई अधिकार ही नहीं मिलता कि आप किसी की ज़िंदगी ख़राब करो। उनको तो देश की रक्षा करने के लिए लाया जाता है, वो देश की रक्षा करने के लिए फ़ौजी बनते हैं। मैडम प्यार के दौरान जब आप लोग का प्यार जब होता रहा होगा तो कभी बीच में झगड़ा वाद विवाद होता था? हाँ सर, बातचीत सर शादी से पहले की, शादी के बाद। वो कभी भी आप लोगों में झगड़ा हुआ है कभी? हाँ सर, कभी कभी झगड़ा हो जाता था हो जाता था। कभी मैं फ़ोन नहीं उठाती थी, तब वो झगड़ा हो जाता था कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा, मैं इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ। मतलब बस इतना ही बोलते थे और कुछ तो नहीं ना बोलते थे? शादी के बाद तो झगड़ा मेरा बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि मुझे शादी करने के बाद वो लखनऊ लेके गया शादी करने के बाद। लेकिन शादी करने के बाद लखनऊ लेके गया, लेकिन वो वहाँ पे मतलब मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई, मुझे बहुत मारा उसने लखनऊ में। मैंने उससे बस यही रिक्वेस्ट की कि मतलब ड्रिंक किया था करने के लिए, क्योंकि वो मुझसे शादी किया और मुझे लखनऊ लेके गया और वो क्या कहते हैं, वहाँ पे उसने ड्रिंक कर रहा था वो। मैंने उसको मना किया कि ड्रिंक मत करो, और वो फिर भी उसने ड्रिंक किया। उसके बाद मेरा झगड़ा हो गया उससे कि तुमने ड्रिंक क्यों किया। उस पे उसने मुझे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा, मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई की उस दिन। तो इतना ज़्यादा मारा था कि लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मेरी शादी हुई थी और शादी के बस एक ही दिन बाद अगर मेरे घर वालों को पता चलता कि मैं मार पिटाई हुई है मेरी, तो उन्हें दुख होता। और मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग, दुनिया, समाज कहे कि मैंने शादी के बाद मैं घर वापस आ गई और ये सब हो गया मेरे साथ, इसलिए मैंने नहीं बताया उस दिन। उसने मुझे इतना ज़्यादा मारा। उसके बाद फिर मारने के बाद फिर वो माफ़ी भी मांग रहा था। माफी भी मांग रहा था, प्यार भी जता रहा था। हाँ, मुझे मारा पीटा, उसके बाद मेरा पैर छू के मेरे से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। उसके बाद फिर वो मुझे वहाँ से लखनऊ से फिर मुझे पंजाब लेके गया, जहाँ उस पोस्टेड था वो, गुरदासपुर में पोस्टेड था। फिर वहाँ पे वो किराए पे रूम लेके वहाँ पे मुझे रखा उसने। अंदर तो एंट्री होगी नहीं? नहीं, अंदर वो लेके ही नहीं गया मुझे। अंदर एंट्री होगी भी नहीं, ये है कौन? सर मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे अंदर नहीं लेके गया। बहुत गाइडलाइन होती है। मुझे अंदर लेके नहीं गया वो, वहीं किराए के मकान में मुझे रखा। और वहाँ पे भी मैं जिद कर रही थी उससे, मुझे घर लेके चलो तुम। वो मुझे घर ले जाने के लिए मना कर रहा था। मैंने कहा घर लेके चलो, मेरी शादी हुई है तुमसे, मुझे घर लेके चलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो बोलता कि मेरे माँ बाप अभी राज़ी नहीं है, दूसरी कास्ट में शादी किया है, जब राज़ी हो जाएंगे तब लेके चलूँगा। फिर वो लेके नहीं गया। वहाँ पे भी मेरा झगड़ा हुआ उससे, वहाँ पे भी उसने मुझे मारा। और जब मारा तो बहुत ज़्यादा मारा उसने वहाँ पे भी मुझे। फिर कहाँ मारता था? रूम के लोग देखते नहीं थे, अगल बगल के लोग? नहीं, रूम के अंदर ही मारा था उसने। नहीं, कोई नहीं था। बंद करके? हाँ, कमरा बंद था, तब मारा उसने, अंदर ही मुझे मारा।
और मैं बहुत रो रही थी। लेकिन जहाँ जिनका रूम लिया था वो आंटी का घर थोड़ा दूर पे था, उनका रूम थोड़ा दूर पे था, तो उनको नहीं पता चला उस बारे में। लेकिन उसने मुझे उस दिन भी बहुत मार पिटाई की थी। फिर वहाँ से वो मुझे जहाँ पे उसका घर था पालमपुर, वहाँ लेके गया। वहाँ पे भी वो घर नहीं लेके गया, होटल में लेके गया मुझे। और वहाँ पे भी मैंने कहा कि मुझे घर लेके जाओ, तो बोलता है कि मैं यहाँ पे किराए का मकान ले लेता हूँ और यहीं पे तुम रहो। जब मैं ड्यूटी अपना मतलब छुट्टी मेरी ख़त्म हो जाएगी उसकी, तब वो वहाँ पे मतलब छुट्टी लेके आएगा और मुझे फिर घर लेके जाएगा। पर मैंने जब शादी करके गई हूँ तो मैं क्यों मतलब होटल वो मुझे घुमा रहा है, मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहा है। मैंने बस इसी चीज़ की ज़िद की। फिर उस दिन भी उसने मुझे इतना मारा, इतना ज़्यादा मारा उसने मुझे उस दिन। फिर मैंने उस दिन मतलब हद से ज़्यादा मार दिया, तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया सारी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है फ़ोन पे।